बिहार के कोना कोना से हमारे इस वीडियो को देखने वाले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं मित्रों, आप सबों को हमारे तरफ से सादर प्रणाम एवं आदाब सलाम। जैसा कि आप सबों को पता है, विगत 10 वर्षों से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी नीतीश बाबू के दरवाजे पर, कभी तेजस्वी बाबू के दरवाजे पर और कभी एलवी सिंह के दरवाजे पर। हालांकि एनएचएम द्वारा एक सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें एक्टिव होकर माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और विगत 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप अपनी कोशिश और काबिश और लगन के साथ एनएचएम के इस ऑफर को स्वागत किया और बिहार के कोना कोना से ग्रामीण चिकित्सक जो योग्य थे उन सबों को आपने सेलेक्ट करके NIOS एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में आपने प्रशिक्षण देने का काम किया। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक, बिहार के कोना कोना के ग्रामीण चिकित्सक आपके सदा आभारी रहेंगे। मगर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, काफी खेद है, विगत 10 वर्ष हो गए प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ग्रामीण चिकित्सकों को, मगर अब तक आपने ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण के बाद जो वादा किया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि हम आप लोगों को 1 वे 2 वे और 4 लाइन तक पहुंचाने के लिए तत्पर है, हमें लगता है कि आप अपने उस वादा को भूल गए हैं। अगर आप अपना वादा निभाने में हम लोगों का सहयोग दिए होते तो हम लोगों को दर बदर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। लाइन में खड़ा होकर के इस तरह कभी कटोरा लेकर, कभी धरना प्रदर्शन करके, एक बार नहीं बल्कि गर्दनी बाग में 2-2 3-3 बार लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए भी बैठ चुके हुए हैं। और अभी डॉक्टर अंशु तिवारी द्वारा निश्चितकालीन हड़ताल धरना जैसा कि जारी है, आपको इस बात का इन्फॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी आप कान में तेल रख करके बैठे हुए हैं। आप दायित्व बनता है मुख्यमंत्री होने के नाते और इतने दिनों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के नाते जनता ने आपको सबसे अच्छा समझा, इसलिए आपको मौका दिया। और ग्रामीण चिकित्सक तो और ज्यादा आपका ख्याल किए। आपके जैसे बुद्धिमान और इतने ऑनेस्ट मुख्यमंत्री को इतने दिनों तक बनाए रखने में ग्रामीण चिकित्सकों का योगदान कम नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि जिस तरह आपने प्रशिक्षण देकर लोगों को योग्य बनाया, कर्मठ बनाया, तो आप मेहरबानी करके इन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में नियोजन या समायोजन देकर सदा के लिए आप इन लोगों के बाल बच्चों सहित दुआ के हकदार बन जाइए। ये और इनके बच्चे अगर आपको दुआ देंगे तो भविष्य भी उज्जवल रहेगा और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक ग्रामीण चिकित्सक के बच्चे आपको याद करते रहेंगे। ऐसा आपने शिक्षक भर्ती में जैसा योगदान दिया और आपने शिक्षकों की नियुक्ति, कभी समायोजन, कभी नियोजन, कभी पंचायत शिक्षक नियुक्ति करके बिहार में अपना एक रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करके अपना एक रिकॉर्ड बनाइए ताकि रहती दुनिया तक आप आए न जा सके। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन लोगों के साथ वफादारी नहीं किए, अपना वादा नहीं निभाए और आधा अधूरा छोड़ दिए, तो अब भविष्य में आने वाले दिनों में ग्रामीण चिकित्सक भी आपका साथ किसी भी जगह नहीं देंगे और ग्रामीण चिकित्सक जिस तरह आधा अधूरा रह गए, उसी तरह आप भी अब अपनी ख्वाब पूरी नहीं कर पाएंगे। आपकी ख्वाब चकनाचूर हो जाएगी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। जब आपने माता पिता से, लोग कहता है जब जन्म दिया है तो शिक्षा दो, उसी तरह आपसे हमारी विनती है कि जब आपने प्रशिक्षण दिया है तो हमें समायोजन दो। बस अगर आप समायोजन कर देते हैं तो सदा के लिए आप अमर रहेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कान खोल करके सुन लीजिए, 25 मई को बापू सभागार में माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र और अभी राजद के सर्वो सम्मान से सुप्रीमो बने हुए तेजस्वी प्रसाद यादव का ऑफर ग्रामीण चिकित्सकों के पास आ गया है। वो सारे लोग वहां संपर्क करेंगे और उनसे लिखित
आश्वासन लेकर के उनके साथ हो जाएंगे, फिर आप अपने अफसोस मलते रह जाइएगा। जन्म आपने दिया, पैदा आपने किया, एहसान आपका रहेगा। अगर समायोजन तेजस्वी बाबू अगर दे दिए तो जिंदगी भर के लिए आप पर एक कलंक रह जाएगा कि आपने प्रशिक्षण तो दिया था मगर आपने समायोजन नहीं दिया। इसलिए आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप 25 मई से पहले समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद।